जेल से रिहा हुए भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल 170 दिन बाद चैतन्य को मिली जेल से रिहाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा खुशी का माहौल। जेल में रहना तो वैसे कष्टकारी है, लेकिन इस समय बहुत भरपूर समय मिला। बहुत अध्ययन किया मैंने, बहुत साहित्य पढ़े, तो ये हमारे लिए कई खुशियों लेके आया है। आज जेल से रिहा हुए भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल 170 दिन बाद चैतन्य को मिली जेल से रिहाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा खुशी का माहौल। जेल में रहना तो वैसे कष्टकारी है, लेकिन इस समय बहुत भरपूर समय मिला। बहुत अध्ययन किया मैंने, बहुत साहित्य पढ़े, तो ये हमारे लिए कई खुशियों लेके आया है। आज छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद आज शनिवार को चैतन्य बघेल को जेल से रिहा कर दिया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से करीब 170 दिन बाद रिहा हुए हैं। इस मौके पर जेल के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे रहे और जैसे ही बघेल जेल से बाहर निकले तो उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। जेल के बाहर जश्न का माहौल दिखाई दिया। वहीं चैतन्य बघेल जेल से अपने घर के लिए जब जा रहे थे तो सड़क पर भीड़ से ट्रैफिक जाम हो गया। आपको बता दें, रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कार से भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य को रिसीव करने खुद कार चलाकर पहुंचे थे। दूसरी तरफ चैतन्य की रिहाई से पहले भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 18 जुलाई को चैतन्य को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया। आज पोते के जन्मदिन पर उसकी रिहाई हो रही है। जेल में रहना तो वैसे कष्टकारी है, लेकिन इस समय बहुत भरपूर समय मिला। बहुत अध्ययन किया मैंने, बहुत साहित्य पढ़े। अब ये मामला कोर्ट में है, मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं। अब ऐसा है कि समय काटना था, कर दिया, लेकिन न्याय मिलना था। हम कोर्ट के बहुत आभारी हैं, तो न्याय मिल गया सही समय। और कहा कि ये रिहाई खुशियां लेकर आई है। चैतन्य की रिहाई होने वाली है, सभी तरफ खुशी का माहौल है और ईडी ने उसके जन्मदिन के दिन उसको गिरफ्तार किया था और आज पोते के जन्मदिन में रिहाई हो रही है, तो ये हमारे लिए कई खुशियों लेके आया है। आज तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी चैतन्य बघेल की रिहाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है गृह मंत्री। भारतीय संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सब पर विश्वास रखना चाहिए। इनको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, और जो है न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, उसके कोई क्या कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी चैतन्य बघेल की रिहाई पर कहा कि कोर्ट ने अभी केवल उन्हें जमानत दी है, न्यायिक प्रक्रिया जारी है। देखिए, अभी कोर्ट ने केवल जमानत दी है और भी कुछ अभियुक्तों की जमानत उस मामले में हुई है। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायिक कार्यवाही है। आपको बता दें, ये रिहाई प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी और छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से दर्ज किए गए केसों में मिली है। ईडी ने चैतन्य को पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और तब से ही वह जेल में बंद थे। जांच एजेंसियों के अनुसार यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिससे सरकारी खजाने पर भारी नुकसान पहुंचा। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल इस पूरे शराब सिंडिकेट के संरक्षक थे। उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए का लेन देन व्यक्तिगत रूप से संभाला है। ये तमाम जो है आरोप उन पर लगाए गए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चैतन्य बघेल की रिहाई से खुशी का माहौल है। चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से मिली इस राहत को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।